ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है रिवेट ज्वाइंट से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर चर्चा की जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। श्रृंखला रिवेट पद्धति से बने दोहरे रिवेट लैप जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। प्लेटों की मोटाई 10 मिलीमीटर, रिवेट व्यास 20 मिलीमीटर, रिवेट पिच 80 मिलीमीटर, अनुज्ञेय प्रतिबल Ft 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fs 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fb 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो डिटेल्स इसमें दिए हैं उसके आधार पर दोहरे रिवेट लैप जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले उसको नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन में दिया है जोड़ का प्रकार, किस प्रकार का है? दोहरा रिवेट लैप जोड़, दोहरा रिवेट लैप जोड़। इसके लिए n = 2। रिवेट का व्यास दे रखा है, सामान्य व्यास 5 = 20 mm। तो हम और इसके अलावा प्लेट की मोटाई T = 10 मिलीमीटर, Ft 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fs और Fb की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें रिवेट का जो ग्रॉस डायमीटर है उसको निकालेंगे। रिवेट का सकल व्यास D = 5 + 1.5, ये हो जाएगा 21.5 मिलीमीटर। अब इसके बाद में एक पिच लंबाई के लिए सारी गणना करेंगे। तो इसमें पिच कितनी दे रखी है? P = 80 mm। तो एक पिच लंबाई के लिए जोड़ की तनन सामर्थ्य, जोड़ की तनन सामर्थ्य जिसको कि पीटी कहते हैं, पीटी = P - D × T × Ft। अब इसमें सारी वैल्यूज पता है, P 80, D 21.5 और T की वैल्यू 10, Ft की वैल्यू 150। इसको जब हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 87750 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन लिख देंगे, 87.75 किलो न्यूटन। इसके बाद निकालेंगे जोड़ की कर्तन सामर्थ्य। कर्तन सामर्थ्य क्या होती है? फार्मूला जिसको कि PS कहते हैं। अब इसमें देखना है सबसे पहले जोड़ का प्रकार कौन सा है? लैप जोड़। तो लैप जोड़ का मतलब हो गया सिंगल शेयर। तो सिंगल शेयर में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा क्या लिखा है? दोहरा रिवेट, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। तो सिंगल
शेयर के लिए 1 π/4 d² इंटू Fs इंटू n। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट में एकल कर्तन के लिए, एकल कर्तन हेतु। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 1 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 21.5 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू 2। इसको जब हल करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 72,573 न्यूटन। किलो न्यूटन में ये हो जाएगा 72.573। इसके बाद निकालेंगे जोड़ की धारण सामर्थ्य। तो फर्स्ट स्टेप में जोड़ की तनन सामर्थ्य, सेकंड में कर्तन सामर्थ्य, ये भी जोड़ की लिखेंगे। जोड़ की धारण सामर्थ्य, जोड़ की धारण सामर्थ्य PB is equal to D into T into FB into N। इसमें जब चार वैल्यू पुट करेंगे तो 21.5 गुणित 10 गुणित 300 गुणित 2। इसको जब हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,29,000 न्यूटन, यानी 129 किलो न्यूटन। तो अब इसमें देखें ये तीन सामर्थ्य प्राप्त हुई, तनन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य। इन तीनों में जो वैल्यू कम होगी वही जोड़ की सामर्थ्य कहलाएगी। तो जोड़ की सामर्थ्य, जोड़ की सामर्थ्य PT, PS तथा PB में जो कम हो, जो कम हो, अर्थात कम कौन सी है 72.573 किलो न्यूटन, ये जोड़ की सामर्थ्य हो। तो एक आंसर आपका ये हो गया जोड़ की सामर्थ्य निकालने का। दूसरा इसमें पूछा है दक्षता। तो दक्षता का फार्मूला क्या होता है, जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य, ये परसेंट में निकाली जाती है। तो अब पहले निकालिए ठोस प्लेट की सामर्थ्य क्या होगी। ठोस प्लेट की सामर्थ्य P इक्वल टू स्मॉल p यानी कि पिच इंटू थिकनेस T इंटू अनुज्ञेय तनन प्रतिबल FT। तो इस तरीके से पिच हो गई 80, थिकनेस 10 और FT की वैल्यू 150। तो ये हमारी आ जाएगी, किलो न्यूटन में लिख दें तो 120 किलो न्यूटन। अब जोड़ की दक्षता नीटा इक्वल टू जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य। गुणित 100। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करें
तो 72.573 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी 60.5, 60.5%। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका पूरा सलूशन ये लिख दिया गया है। इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जो उसमें डिटेल्स दी गई हैं उस डिटेल को इसमें नोट करिए। फिर इसके बाद में इसकी जो 3 प्रकार की स्ट्रेंथ है उनमें किस तरीके का फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है और उसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करिए। अब इसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन को। 10 मिलीमीटर मोटी चद्दरों को तिहरे रिवेटदार लैप जोड़ यानी ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट द्वारा 20 मिलीमीटर रिवेटों से जोड़ा गया है। रिवेट कितने व्यास का है? 20 मिलीमीटर। यदि जोड़ की दक्षता 85% हो तो रिवेट की पिच ज्ञात करें। क्वेश्चन सुन लिया होगा। 10 मिलीमीटर मोटी चद्दरों को तिहरे रिवेट, कौन सा? ट्रिपल रिवेटेड लैप जोड़ से जोड़ा गया है और रिवेट का व्यास 20 मिलीमीटर है और जोड़ की दक्षता 85% है। निकालना क्या है? रिवेट की पिच ज्ञात करें। तो इस तरीके से जोड़ का प्रकार, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट यानी कि n इक्वल टू 3, व्यास 20 mm, प्लेटों की मोटाई P इक्वल टू 10 mm और जोड़ की दक्षता नीटा इक्वल टू 85%। क्या कैलकुलेट करना है? पिच, ये कैलकुलेट करनी। तो अब देखिए इसके अलावा दे रखे हैं अनुज्ञेय पिच बलों के मान। तो Ft की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fs यानी अनुज्ञेय कर्तन पिच बल 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fb की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो ये डिटेल दी गई है इसके आधार पर इसको हल करें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस डायामीटर यानी D। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1.5 यानी 21.5 m। अब इसमें देखिए क्योंकि पिच निकालनी है, पिच निकालने का जो इसके पहले सिस्टम बताया गया था कि हम PT की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P, PS की वैल्यू और PV की वैल्यू, तीनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो PT बराबर PS अथवा PV में जो न्यूनतम होता था उसके बराबर रख देते और इससे हमको चूंकि P अननोन होता था और वो कैलकुलेट हो जाता। इसमें इन्होंने दे रखी है दक्षता। तो सबसे पहले मान लीजिए कि पिच जो है, जोड़ की पिच बराबर P। तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य कितनी होगी? ठोस प्लेट की सामर्थ्य जिसको हम P कहेंगे इज इक्वल टू पिच इंटू प्लेट की मोटाई T इंटू Ft।
तो पिच को पी के रूप में ही रखें। 10 मिलीमीटर मोटी है प्लेट और इसमें एफटी की वैल्यू कितनी है? एफटी की वैल्यू 140। तो इस तरीके से हो गई 1400 पी। यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन में। अब इसके बाद में जोड़ की दक्षता, जोड़ की दक्षता इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है, जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य। तो इस तरीके से देखें, दक्षता कितनी दे रखी है? 85%। तो 85% मीन्स हो गया 0.85। तो हम निकाल रहे हैं जोड़ की सामर्थ्य। अब ठोस प्लेट की सामर्थ्य निकाल चुके हैं 1400 पी। तो जोड़ की सामर्थ्य क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.85 गुणे 1400। इसको जब हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी 1190। इतना करने के बाद अब निकालें जोड़ की कर्तन सामर्थ्य और जोड़ की धारण सामर्थ्य। तो जोड़ की कर्तन सामर्थ्य का फार्मूला, जोड़ की कर्तन सामर्थ्य PS इज इक्वल टू, लैप ज्वाइंट है, बिना कुछ सोचे समझे 1 पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू FS इंटू N। तो इसमें 1 इंटू 3.14 इंटू 21.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 80 इंटू 3। तो इस तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 87,088 न्यूटन। इतनी 87,088 न्यूटन। अब इसके बाद निकालें जोड़ की धारण सामर्थ्य। जोड़ की धारण सामर्थ्य PB इक्वल टू D इंटू T इंटू FB इंटू N। इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे 21.5 इंटू 10 इंटू 250 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16, यानी 1,61,250। 1,61,250 न्यूटन। तो अब देखिए, इन दोनों के आधार पर अगर हमारी तलन सामर्थ्य होती तो तीनों को लेते, तो तीनों के आधार पर जो न्यूनतम होता वो जोड़ की सामर्थ्य कहलाती, और इसमें न्यूनतम वैल्यू है ये। तो जोड़ की सामर्थ्य हो गई 87,088। इस जोड़ की सामर्थ्य को इसके बराबर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे जोड़ की सामर्थ्य 1190 पी इज इक्वल टू 87,008।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू निकलेगी, P की वैल्यू 73.18 mm। अब हम इसको राउंड फिगर में बना लें, तो राउंड फिगर में इसकी वैल्यू लिख दें 74 mm, अथवा 5 के गुणक में लें तो 75 mm। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में तुम्हारी दक्षता दी थी उसके आधार पर हम पिच इस प्रकार से कैलकुलेट कर, और आप लोग बताया था अगर ये चीज नहीं दी गई होती, अगर ये चीज नहीं होती तो हम ft की वैल्यू pt की वैल्यू निकालते p माइनस डी इंटू टी इंटू ft से, और उस वैल्यू को इन दोनों में जो न्यूनतम होता है उसके बराबर पुट करते हैं, तब हमारी ये पिच निकल आती है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। 14 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को जोड़ने हेतु दोहरे आवरण वाले दोहरे रिवेटदार बट जोड़ का प्रयोग किया गया है। तो अब इसमें देखें प्लेटों की मोटाई कितनी रखी है, पहले देखिए जोड़ का प्रकार कैसा है, दोहरे आवरण वाला दोहरा रिवेटदार, यानी जोड़ का प्रकार हो गया डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, ये हो गया जोड़ का प्रकार, डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। तो इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। 14 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को जोड़ने हेतु, तो मुख्य प्लेट की मोटाई कितनी हो गई, T बराबर 14 मिलीमीटर। यदि कवर प्लेटों की मोटाई 8 मिलीमीटर हो तो कवर प्लेट की मोटाई को लिखते हैं T1 से, ये दे रखी है 8 mm। क्लियर। अब इन्होंने कहा कि यदि FT, FS और FB इनके मान क्रमशः, FT की वैल्यू इन्होंने दे रखी क्वेश्चन में 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FS 80 और FB 250 मीटर। दक्षता इसमें नहीं दी है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। निकालना क्या है, अभिकल्पन करना है। तो 20 मिलीमीटर के रिवेटों का पिच निर्धारित कीजिए, तो इसमें निर्धारित करनी है इसकी पिच। तो अब इसमें शुरुआत कैसे करेंगे, जो डिटेल दे रखी थी वो सारी डिटेल इसमें नोट करके हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, रिवेट का ग्रॉस डायामीटर। तो ग्रॉस डायामीटर ये हमारा 20 mm इस क्वेश्चन में भी है, तो ये 21.5 मिलीमीटर। पिच को एज्यूम कर लिया इन टर्म्स ऑफ पी की पी है। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे जोड़ की तनन सामर्थ्य। तो जोड़ की तनन सामर्थ्य जोड़ की तनन सामर्थ्य, जिसको कहेंगे PT, इज इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी इंटू F। तो अब इसमें देखें P की वैल्यू P के रूप में लिखेंगे 21.5, प्लेट की मोटाई 14 मिलीमीटर और FT की वैल्यू 120, तो ये हमने लिख दिया न्यूटन में। अब इसके बाद निकालें जोड़ की
कर्तन सामर्थ्य। तो जोड़ की कर्तन सामर्थ्य का ये फार्मूला लिखा हुआ पहले से, इसको समझ लीजिए कि अब इसमें देखिए जोड़ किस प्रकार का है, बट ज्वाइंट। लेकिन कौन सा बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट। तो इसमें आपको बताया गया था कि डबल कवर बट ज्वाइंट में डबल शेयर होता है, एक रिवेट दो स्थानों से शेयर होती है। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख देंगे, फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एफ एस इंटू एन। तो इस क्वेश्चन में डबल रिवेटेड है, एन इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2, पाई की जगह 3.14 और डी के स्थान पर 21.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 80 इंटू 2। और जब इसको हल करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 11 61 17। इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 116,117 न्यूटन। कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना। तो ये वैल्यू हमने निकाली है किलो न्यूटन। सही है सर। 116.117 किलो न्यूटन। अपनी कैलकुलेशन तुम खुद चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में निकालेंगे जोड़ की धारण सामर्थ्य। धारण सामर्थ्य के लिए दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, एक तो डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू एन। दूसरा इस्तेमाल होता है डी इंटू 2T1 इंटू एफ बी इंटू एन। अब इन दोनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला तुमको इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले ये देखना है T और 2T1। तो इसमें देखिए T की वैल्यू दे रखी है 14 मिलीमीटर और 2T1 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 2 यानी 16। तो हमको वो फार्मूला इस्तेमाल करना है कि T या 2T1 में जो वैल्यू कम हो। तो अब इसमें T की वैल्यू भी कम आ रही है 14 मिलीमीटर, तब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखें इसमें ये हो गया हमारा D की वैल्यू 21.5 और प्लेट की मोटाई 14 मिलीमीटर, एफ बी की वैल्यू 250 और एन की वैल्यू 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी 150.5 किलो न्यूटन। ये वैल्यू प्राप्त होगी 150 किलो न्यूटन में। तो अब देखें इसमें ये तीन जगह सामर्थ्य निकाली, तनन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य। अब चूंकि ये जो पीटी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पी है, दक्षता नहीं दे रखी है, तो हम इन दोनों में जो न्यूनतम वैल्यू होगी उसको जोड़ की तनन सामर्थ्य के बराबर पुट करेंगे। इससे हमको पी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो लिखें जोड़ की तनन सामर्थ्य को जोड़ की सामर्थ्य पीएस और पीवी में जो मान न्यूनतम है उसके बराबर रखने पर, जब इसमें रखेंगे पीटी इक्वल टू पीएस तथा पीवी में जो कम हो, तो इस तरीके से पीटी की इसका फॉर्मूला यानी P माइनस 21.5 इंटू 14 गुणित 120 बराबर न्यूटन में है, तो ये न्यूटन वैल्यू ही रखेंगे 116,117। तो अब हम इससे जब P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी P इक्वल टू
90.6 mm। अब आपकी मर्जी है कि ये पिच जो है ये राउंड फिगर में रखते हैं। राउंड फिगर में हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं से करके 91 mm, और यदि हम 5 के गुणक में लेके चलें तो हम इसको 95 mm भी ले सकते हैं। तो इसमें पिच की जो भी वैल्यू हम लेकर के चलें उसके आधार पर आगे की जो है, अगर हम 90.6 लेके चल रहे हैं तो अब दक्षता जो है इस आधार पर निकालें, और अगर हम 95 लेके चल रहे हैं तो आगे दक्षता हम उसके आधार पर निकालें। तो चलिए हम मान के चल रहे हैं पिच इक्वल टू 95 mm। तो अब इसके लिए दक्षता निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए जोड़ की सामर्थ्य तो ये दे रखी है, अब लेकर के चलना है ठोस प्लेट की सामर्थ्य। तो लिखिए जोड़ की दक्षता, जोड़ की दक्षता बराबर जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य इंटू 100। तो जोड़ की सामर्थ्य कितनी हो गई? 117। ठोस प्लेट की सामर्थ्य 95 इंटू 14 प्लेट की मोटाई, और इसमें एफटी की वैल्यू कितनी है? 120 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 72.8%। अब इसमें जिन्होंने 91 लेके चलेंगे उनकी परसेंट उसी हिसाब से वेरी करेगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में चाहे तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का ज्वाइंट हो, बस ये ध्यान रखना है कि हमको जो हमारा कर्तन सामर्थ्य है इसमें कब तुमको 1 का गुणा करना है और कब 2 का गुणा करना है। तो ध्यान रखें जब भी लैप ज्वाइंट हो या सिंगल कवर बट ज्वाइंट हो, उस स्थिति में हमको एक एकल कर्तन होगा और इसमें सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल शेयर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि बट ज्वाइंट हो और डबल कवर हो, तब उसमें ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। बाद में ये जो एन है ये हमारा रिवेट ज्वाइंट सिंगल रिप्टेड है, डबल रिप्टेड है, ट्रिपल रिप्टेड जो भी है उसके आधार पर इसको लेके चलेंगे। हाँ, अगर हमको रिवेट वैल्यू निकालनी हो, यानी एक रिवेट की सामर्थ्य निकालनी होगी, तब हम उस फार्मूले में ये एन इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सुन लीजिए पहले क्वेश्चन को। 370 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हेतु 14 मिलीमीटर मोटी चपटी पत्तियों को 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों द्वारा डायमंड रिवेट पद्धति अपनाते हुए जोड़ का अविकल्पन करें। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अन्य क्वेश्चंस की तुलना में बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है कि इस ज्वाइंट पर फोर्स दे रखा है कितना? 370 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हैं। तो जोड़ पर आने वाला जो भार है वो हो गया 370। F इक्वल टू 370 किलो न्यूटन। इसमें प्लेट जो जोड़ी जानी है वो जोड़ी जानी है T बराबर 14 मिलीमीटर मोटी।
ठीक है। जो इसमें रिवेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका व्यास दे रखा है 5/20 mm। कौन सा ज्वाइंट अपनाना है? डायमंड रिवेट पद्धति, जो कि अभी तक नहीं पढ़े। डायमंड रिवेट सिस्टम जो है ये बट ज्वाइंट में इस्तेमाल होता है। अगर बट ज्वाइंट दे रखा है तो ठीक है, नहीं है तो आप मान लीजिए रिवेट में जो डायमंड सिस्टम है वो बट ज्वाइंट में इस्तेमाल होता है। आगे क्वेश्चन सुनिए। डायमंड रिवेट पद्धति अपनाते हुए जोड़ का अभिकल्पन करें। 8 मिलीमीटर मोटी कवर प्लेटों का प्रयोग करें। तो कवर प्लेटों की मोटाई यानी T1 = 8 मिलीमीटर। बाकी जो FT जो अनुज्ञेय प्रतिबल है इनकी वैल्यू दे रखी है। FT = 150 न्यूटन पर mm², FS = 100 न्यूटन पर mm²। तो FB की वैल्यू ये नहीं चेंज है, FS की वैल्यू 90 न्यूटन पर mm² और FB की वैल्यू 270। तो अब इसके आधार पर इसको सॉल्व करना है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? रिवेट का सकल व्यास कैलकुलेट करिए, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग अपना पेन चलाइए। रिवेट का सकल व्यास स्मॉल d बराबर 21.5 mm। तो अब इसके बाद में एक ज्वाइंट का चित्र भी बना दें। ये जो रिवेट ज्वाइंट है ये इसका जो है सेक्शन है। ये 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट की मोटाई T और आवरण प्लेट की मोटाई T1, फोर्स F, और जो 2 प्लेट है जो सटा के रखी है वो ये। अब इसमें रिवेट कैसे लगनी है, जब तक कैलकुलेशन से पता नहीं चलेगा चित्र को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो इसमें डबल शेयर होना निश्चित है। तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ एक रिवेट के लिए, सिंगल रिवेट के लिए। तो एक रिवेट की कर्तन सामर्थ्य PS = 2 × πd²/4 × FS। इसमें स्मॉल n नहीं लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 × 3.14 21.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 9। तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 65,316 65,316 न्यूटन। इसके बाद निकालेंगे एक रिवेट की धारण सामर्थ्य, जिसको कहते हैं PB = D × T × FB। 2T1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कवर प्लेट की मोटाई 8 mm है, तो 2T1 का मतलब हो गया 16 mm और T की वैल्यू 14 mm है, तो 14 न्यूनतम है, तो इसलिए इसको ले लेंगे। ये हो गया 21.5 × 14 × 270। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 81,270 न्यूटन।
81,270 न्यूटन। तो अब ये देखें, इन दोनों में न्यूनतम कौन है? ये। यानी रिवेट पर जब लोड आएगा तो ये जब लोड 65,316 न्यूटन का आएगा, इसके ऊपर आने पे ये रिवेट फेल हो जाएगी। किसमें? कर्तन में। तो रिवेट की जो अपनी सामर्थ्य है वो ये है। तो एक रिवेट की सामर्थ्य यानी पीबी और पीएस में जो भी वैल्यू न्यूनतम है उसको हम रिवेट वैल्यू कहते हैं, यानी रिवेट मान। तो रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू पीएस तथा पीबी में जो कम। तो इसमें कम कौन सा है? पीएस। 65,316 न्यूटन। अब देखो, जोड़ पर आना है ये लोड, जोड़ पर कौन सा बार आना है? 370 किलो न्यूटन का, और एक रिवेट लेती है इतने न्यूटन। तो जोड़ के लिए कितनी रिवेटों की जरूरत पड़ेगी? एक रिवेट की सामर्थ्य है किलो न्यूटन में ले लें तो 65.316, और लोड आना है ज्वाइंट पर 370 किलो न्यूटन का। तो कुल कितनी रिवेट लगाई जाए? तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स। नंबर ऑफ रिवेट इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ हो गया आने वाला भार 370, न्यूटन में कर दिया 1000 बटे 65,316। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 5.66। तो यानी 5 से ऊपर 6 रिवेट होंगी। तो ऐसी स्थिति में इसको हम से करके 6 रिवेट लिख लेंगे, 6 नंबर। तो अब हम इसमें जो ज्वाइंट बनाएंगे इसमें हमको 6 रिवेट लगानी है। अब जो डायमंड रिवेट सिस्टम होता है उसको कैसे हम चित्र में दिखाएंगे? देखिए, ये हमारी हो गई मुख्य प्लेट। ये जो ज्वाइंट है इसको हमने डॉटेड दिखा दिया क्योंकि कवर प्लेट ऊपर से लगी हुई। कवर प्लेट यहां तक आ रही है तो हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ये कवर प्लेट। अब इसमें 6 रिवेट लगानी है। तो 6 रिवेट का मतलब हो गया 6 इस तरफ भी लगेंगे और 6 इस तरफ भी लगेंगे, यानी दोनों प्लेटों में 6 रिवेट लगेंगी। ऐसा नहीं टोटल रिवेट की संख्या आ गई 6 और 3 आपने इसमें लगा दी, 3 आपने इसमें लगा दी। क्योंकि कवर प्लेट के माध्यम से दोनों प्लेटें जुड़ी हैं तो लोड चूंकि दोनों प्लेटों पे आना है, ऐसी स्थिति में 6 रिवेट दोनों प्लेटों में लगाएंगे। तो इसमें जो डायमंड सिस्टम होता है इसमें रिवेटों की जो संख्या है अंदर से बाहर की ओर घटती हुई जाती है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 4 रिवेट लगाए तो इसके आगे हम 3 लगाएंगे, फिर इसके आगे 2 लगाएंगे, फिर इसके आगे 1 लगाएंगे। तो अब हमारे पास में 6 रिवेट है तो हमने इसकी 3 लाइनें बना दी। पहली लाइन में बीच में 1 लगा दी, दूसरी यहां लगा दी, तीसरी ये लगा दी, 3 रिवेट हो गई। इसी तरीके से इस लाइन पे इसके बीच में लगाएंगे 2, फिर इसके बाद में इसके सीध में आ जाएगी फिर 1 रिवेट। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ रिवेट हो गई 6। सेम इसी पैटर्न पे इधर भी लगा देंगे। ये देखें, ये लाइन एक ही सीध में आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया डायमंड रिवेट सिस्टम। तो अब इसमें आपने रिवेटों की संख्या तो निकाल दी,
इसमें अगर हम दिखाएंगे तो हमने मान लिया भाई 20 सेक्शन ले रहे हैं, तो 20 सेक्शन में ये 2 रिवेट आएंगी हर प्लेट में। तो इसमें हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये रिवेट हो गई और ये किनारे वाली रिवेट यहाँ पे हो गई, और ये वाली रिवेट चूंकि दिखेगी नहीं, कट नहीं रही है, तो हम चाहे तो इसको, इसका जो कैप है ये दिखेगा खाली, चाहे तो इसको हम डॉटेड बना सकते हैं इस तरीके से। सेम इसी में पूरा चित्र पूरा कर ले। चलिए, अधूरा चित्र नहीं छोड़ना चाहिए। और इसको इस हिसाब से सोचिए, सीखिए कि संभव है कि ड्राइंग में ये चित्र बनाने को अगर आता है तो अभी अगर तुम्हें जानकारी होगी तो आसानी से इसको बना सकते हो। तो इस तरीके से इसमें हम जितनी इस क्वेश्चन में जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये हमने पूरा सिस्टम इसका कर दिया। अब हमको निकालना क्या है, इसमें और परिमाप पे क्या निर्धारित करते हैं, इसकी पिच। तो अब सबसे पहले देखिए, जब लोड यहां से लगेगा एफ, तो सबसे पहले ये इस खंड पर आएगा, तो यहां पर इसकी तनन सामर्थ्य क्या है, ठीक है। तो खंड एक पर सबसे कम सामर्थ्य होती है। जैसे जैसे इसके अंदर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर खंड की सामर्थ्य ज्यादा होगी, यहाँ पर खंड की सामर्थ्य और भी ज्यादा होगी। देखिए, अब इसका सिस्टम समझ लीजिए। इसमें इसको हमने मान लिया खंड 1 और 1, ये हो गया खंड 2 और 2, खंड 3 और 3। खंड 1 पर जोड़ की तनन सामर्थ्य, खंड 1 पर जोड़ की तनन सामर्थ्य इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने लिख दिया P1 या PT1। तो ये हमारी होगी इसकी मोटाई यानी कि चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया B माइनस एक रिवेट का डाया कम करेंगे इसमें, -D इंटू T इंटू FT, ठीक है। अब इसमें जो एक खंड पे सामर्थ्य है और इसी पे ये लोड F आना है, तो ये F के बराबर लेंगे, तो हम इसको P के इक्वल टू F, खंड 1 पर जोड़ की सामर्थ्य तनन सामर्थ्य को तुमने P कह दिया, क्योंकि इस ज्वाइंट पर कौन सा बल आ रहा है, F। तो यहाँ पर ये वैल्यू F के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, तो ये तो हो गया 370 और इसको न्यूटन में बना दिया। डी की जगह लिख दिया 21.5, प्लेट की मोटाई 14 और FT 150। तो अब इससे हम B की वैल्यू कैलकुलेट करें, इससे B की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसमें हो जाएगा B माइनस 21.5 इज इक्वल टू 370 गुणित 1000 बटे 14 गुणित 150। इसको भाग दे करके इसको जब हल करेंगे तो ये B की वैल्यू आ जाती है 197.7 mm। तो ये हमको इसकी न्यूनतम चौड़ाई चाहिए है। अब इस चौड़ाई को हम राउंड फिगर में 200 mm या जरूरत पड़ने पे 200 से ज्यादा भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने मान लिया ये 200 mm, ठीक है। अब इसके बाद में हमने जो चित्र बना रखा है, इस चित्र के आधार पर इसमें जो 3 रिवेट दिखाई गई है, तो ये तीनों रिवेट वास्तव में लगाई जा सकती है या नहीं।
तो इसमें देखिए, इसमें ये दूरी हमारी कहलाती किनारा दूरी, जिसको कि हम एज डिस्टेंस यानी स्मॉल ई के द्वारा लिख दें। तो ये हो गई हमारी स्मॉल ई, और ये दूरी कहलाती है पिच। तो अब देखें, इसमें इसकी जो चौड़ाई टोटल है, तो इस टोटल चौड़ाई को हम कह सकते हैं 2e प्लस 2p। जो हमारी इसकी प्लेट की चौड़ाई b इक्वल टू 2p प्लस e, बल्कि इसको पूरा ही लिखिए 2p प्लस 2e। अब तुमको किनारा दूरी के बारे में बताया था कि इसके लिए टेबल बनी हुई है। उस टेबल में प्रत्येक रिवेट व्यास के लिए न्यूनतम किनारा दूरी कितनी रखेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको ई की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। जैसे 20 मिलीमीटर व्यास के लिए, 20 मिलीमीटर व्यास के लिए न्यूनतम किनारा दूरी है 29, एक कॉलम में लिखा है, और एक में लिखा है 32। अब इसमें चूंकि जो हमारी 200 मिलीमीटर मोटी प्लेट है, ये कंडीशंस लगी हुई हैं कि फ्लेम द्वारा काटी गई है या हेक्सा द्वारा काटी गई है, मशीन से काटी गई है, उसके आधार पे है। तो हमने टेबल में इसकी जो अधिकतम वैल्यू दे रखी 32, इसी को अगर ले लेते हैं तो हमने लिख दिया कि भाई ई की वैल्यू ये 32 mm न्यूनतम है, इससे कम हमें नहीं रखनी है। हमने अपनी गणना की सुविधा के लिए इसको राउंड फिगर में 40 mm मान कि भाई ये हम किनारे दूरी 32 से कम नहीं रखना है, तो हमने इसको 40 mm ले ली। 40 mm लेने के पश्चात अब हम देखेंगे कि 2p इक्वल टू 200 mm प्लेट की चौड़ाई है, इसमें से 2e यानी कि 80 घटा दिया, तो इससे p की वैल्यू प्राप्त हो गई 60 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिच हम रखेंगे वो 60 मिलीमीटर। अब डिजाइनिंग में जो हमारे स्पेसिफिकेशंस है, उसके आधार पर न्यूनतम पिच कितनी रखते हैं, 2.5 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। अब इसमें नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट है 20 mm, 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 50 mm, और ये रिवेट की वैल्यू निकल रही है 60 mm। इसका मतलब ये ठीक है। इन केस अगर ये 50 mm से कम आती तो हम इसको जो मिनिमम आती उसको लेकर के चलते। तो इस तरीके से ये हमारी किनारा दूरी और पिच ये कैलकुलेट हो गई। तो इसी पैटर्न पे अब जैसे ये पिच है, ये भी उतनी रखेंगे। अब ये कितना रखेंगे, इसमें कहा गया है इसको विषम पिच यानी P1। इसको निकालने का कहीं पर भी कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया। तो अगर हम ये अपना थंब रूल लेके चले कि भाई ये हम अगर इसको पिच मान लें, दो रिवेट के बीच की दूरी, ये भी पिच, तो ये दूरी कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से P1 इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस P/2 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू हमारी P यानी 60 पुट कर देंगे तो ये 51 पॉइंट समथिंग आती 9 के आसपास। तो हम से करके 52 mm ले सकते। अब इसको आप बढ़ाना चाहें तो 60 mm स्पेस कितना है उसके हिसाब से रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखें। अगर इससे कम रखेंगे तो ये दूरी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र की दूरी निकटतम रिवेटों की वो पिच कहलाती है। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन में जितने भी IAS कोड जो था उसके अनुसार जितने परिमाप निर्धारित करने थे सभी परिमाप निर्धारित हो चुके हैं। अब आती है इसमें जो हमने इसके हट करके चीज बता रहे हैं, क्वेश्चन यहीं पे पूरा हो गया। अब हमको ये देखना है कि
उस जो हमारा सेक्शन है 2-2, इस पर जोड़ की सामर्थ्य क्या होगी? तो हमने लिखा खंड 1-1 पर जोड़ की तनन सामर्थ्य, वो ये फार्मूला ले। इसके बाद देखें खंड 2-2 पर, खंड 2-2 पर जोड़ की सामर्थ्य। तो देखिए यहाँ पे जो तनन सामर्थ्य है, तो यहाँ तो हो जाएगा B माइनस 2D। यहाँ पे जो इसका जो हमारा प्रभावी क्षेत्रफल होगा, B में से 2 रिवेट के व्यास कम हो जाएंगे, तो B माइनस 2D इंटू T इंटू F। इसको हमने लिख दिया, पहले वाले को P1 और दूसरे को लिख दिया P2। तो अब इसमें देखें कि यहां से रिवेट जो हमारा ज्वाइंट है, ये तभी फेल होगा जब ये रिवेट फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ज्वाइंट को फेल होने में ये रिवेट अपनी सामर्थ्य प्रदान कर रही है, यानी इस जोड़ के लिए ये रिवेट भी अपनी सामर्थ्य ऐड कर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्लस ऐड कर देंगे। अब ये कितनी रिवेट अपनी सामर्थ्य दे रही है? तो रिवेट की सामर्थ्य निकाली थी कर्तन में और धारण में। तो कर्तन और धारण में जो न्यूनतम होती थी उसको हम कहते थे रिवेट वैल्यू। तो यहाँ पर एक रिवेट लगी है, तो इसलिए +1 R कर दिया। तो इस तरीके से खंड 2-2 पर जोड़ की सामर्थ्य अब ये कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हम खंड 3-3 ले लें, खंड 3-3 पर जोड़ की सामर्थ्य, खंड 3-3 पर जोड़ सामर्थ्य क्या हो जाएगी? P3 इज इक्वल टू, अब यहां पर है 3 रिवेट, तो ये हो जाएगी B माइनस 3D इंटू P इंटू F। अब वही सेम पैटर्न, यहां पर ये तभी फेल हो गए तो ये रिवेट तीनों, यानी ये तीनों रिवेट अपनी शक्ति इसके साथ में ऐड करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे +3R। तो इस तरीके से प्रत्येक खंड पर आगे अगर 4 रिवेट लगी होती तो वहां पर लिखते +6R। तो इस तरीके से तीनों जो सामर्थ्य निकली है, इन तीनों में जो न्यूनतम होगी वो कहलाएगी जोड़ की सामर्थ्य। अब इसके अलावा जो हमने इसमें 6 रिवेट लगाई थी, एक रिवेट की सामर्थ्य रिवेट वैल्यू निकाल ली, अब उसमें मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देंगे तो 6 रिवेट की सामर्थ्य लगभग इससे ज्यादा ही आएगी, क्योंकि इसके लिए 5.66 रिवेट लगाई गई थी और हमने उसको 6 रिवेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब 370 से ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब हमारा जोड़ जो है जिस पर 370 किलोन्यूटन का लोड लगाया जाना है, उस पर 6 रिवेट अगर लगाते हैं तो रिवेट की अपनी सामर्थ्य वो 370 से ज्यादा होगी और इन तीनों में जो न्यूनतम मान होगा वो भी 370 से ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डायमंड रिवेट सिस्टम हो उसमें प्रत्येक खंड पर उसकी सामर्थ्य निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आगे कोई भी सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो रिवेट ज्वाइंट है उसमें इतने ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है तो आप लोग उसको सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं। ओके, समय भी हो गया है। थैंक यू।